तो दोस्तों रजब भट्ट की ऑडियंस के लिए बहुत ही बैड न्यूज़ है कि रजब भट्ट को 10 साल की सज़ा सुना दी गई है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक करता हूँ एक ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। तो भाई आज की बहुत ही बड़ी बिग न्यूज़ है आप लोगों के लिए, तो इसलिए आप लोगों के साथ शेयर करना लाजमी है। आप लोगों ने भाई रजब भट्ट के केस के हवाले से बड़ी वीडियोस देखी होंगी, तो आज मैं आप लोगों को फाइनली एक वीडियो दिखा देता हूँ जिसके अंदर कहा यह जा रहा है कि जी रजब भट्ट को 7 साल की सज़ा या 10 साल की सज़ा, इन दोनों में से रजब भट्ट को एक सज़ा हो सकती है। अब देखते हैं भाई कि 7 साल की होती है या 10 साल की होती है और किस कंडीशन पे होती है। लिहाजा आप लोगों को मैं सबसे पहले दिखाऊंगा डक्की भाई की अपडेट, डक्की भाई के साथ इस टाइम क्या हो रहा है, और जो लॉयर साहब हैं, मतलब जो वकील साहब हैं, वकील साहब ने बहुत बड़ी अपडेट दे दी है डक्की भाई के हवाले से। और डक्की भाई के फैंस के लिए समझ लें कि एक गुड न्यूज़ भी है और उनके लिए ये बैड न्यूज़ भी है। लिहाजा आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। अगर वीडियो को आप स्किप करेंगे आप लोगों को समझ नहीं आएगी, और जो चैनल पे नए होते हैं वो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। तो वीडियो करते हैं जी शुरू। वीडियो को आप लोग ने भाई शुरू से लेकर एंड तक देखना है, वीडियो को आप लोगों ने स्किप नहीं करना। कानून ये कहता है कि जिस शख्स ने जितना जुर्म किया है उसको उतनी सजा दी जाए, लेकिन डक्की के केस में लगता है कि इसको जो सजा मिली है इसके जुर्म से बहुत ज्यादा, और शायद जो जुर्म इसने किया है वो सही मायनों में जुर्म भी नहीं है, क्योंकि कोई भी जुर्म तब जुर्म होता है जब आप उसको डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ करते हैं, यानी आपकी बदनीयती उसके अंदर शामिल हो। जब बदनीयती शामिल नहीं होती, मंजरिया नहीं होता, तो एक्टसरिया जो होता है वो जुर्म नहीं होता। डक्की को 50 दिन जेल की सलाखों के पीछे रखना, उसके रिमांड के ऊपर रिमांड देना, उसकी जमानत मैजिस्ट्रेट की तरफ से खारिज होना, उसकी जमानत सेशन कोर्ट से खारिज होना, फिर उसकी पूरी उम्र की दौलत, पूरी उम्र की हार्ड अर्नड मनी जो उसने यूट्यूब के ऊपर जैसे तैसे करके भी कमाई, वो छीन ली जाना, फिर उसका घर उसको नीलाम करने के आर्डर हो जाना। ये तमाम चीजें शो करती हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई शख्स अगर कमजोर है तो वो भी जी नहीं सकता, अगर कोई मालदार है तो वो भी नहीं जी सकता, और अगर कोई मशहूर है वो भी नहीं जी सकता। तो फ्रेंड्स, आप लोग ने भाई वकील साहब की बात सुनी कि जी 50 दिन हो गए डक्की भाई को अरेस्ट हुए हुए, और डक्की भाई मैक्सिमम इस टाइम मतलब किस हालत में है किसी को नहीं पता, और जिस जगह पे उसको शिफ्ट कर दिया गया है वो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग मेरी इससे पिछली वीडियो देख लें, आप लोगों को पता चल जाएगा। अब यहाँ पे जो है गुड न्यूज़ ये है कि कुछ जो है ना, कुछ वकील हजरात वीडियोस डालना शुरू कर दी उन्होंने, और वो वीडियोस हमारी गवर्नमेंट तक, हमारी स्टेट तक पहुंचना भी शुरू हो गई हैं कि जी डक्की के साथ जो है ना जुल्म हो रहा है, और डक्की को एक चांस देना चाहिए, जो उसकी सज़ा बनती थी उससे भर के उसको सज़ा दी जा रही है। अब लिहाजा भाई ये हमारे अदारे ही जानते हैं क्या सही है क्या गलत है, तो ना हम इस चीज़ का फैसला कर सकते हैं, ना सुना सकते हैं, ना ही वकील हजरात इस चीज़ का फैसला सुन सकते हैं, मतलब कर सकते हैं, और ना ही सुना सकते हैं। तो ये है कि अभी फ़िलहाल जो है डक्की इस टाइम जिस प्रोसीजर से गुजर रहा है वो बड़ा ही समझने मुश्किल है। और बड़े लोग मुझे आके कहते हैं जी 8 मिलियन फॉलोअर्स, 10 मिलियन फॉलोअर्स, 50 मिलियन फॉलोअर्स, तो भाई कहाँ पे हैं वो फैंस? वो फैंस क्या डक्की भाई के साथ इस टाइम जेल के अंदर हैं? नहीं, कोई साथ नहीं है, और कोई साथ नहीं होता। बकौल डक्की भाई के भी जी कोई साथ नहीं होता, ठीक है। अगर इंसान गलती करता है उसको अकेले को ही फेस करना पड़ता है। लिहाजा ये थी जी डक्की भाई के हवाले से अपडेट। अब मैं आप लोगों को जो अपडेट देने वाला हूँ रजब के हवाले से, वो सुन के आप लोगों के भाई होश उड़ने वाले हैं। तो लिहाजा आप लोग भाई ये वीडियो देखें जिसके अंदर साफ साफ कहा जा रहा है कि जी रजब भट्ट को 7 साल की सज़ा या 10 साल की सज़ा हो सकती है। तो ये वीडियो देखें। एक के बाद एक इस तरह का स्टंट खेला जा रहा है, मैं तो स्टंट कहूँगा। पहले मसीह बरादरी को इसने अटैक किया, अब फिर मुस्लिम कम्युनिटी को ये अटैक कर रहा है। स्टंट नहीं है, ये ऑफेंस है, और जब भी कोई ऑफेंस कमिट होगा वो इन एक्शन आएगा, चाहे वो पुलिस करे, चाहे वो FIA करे, या दीगर लॉ एनफोर्समेंट के जिससे मुतलका बनेगा वो एक्शन लेंगे उसको मुकदमा भुगतना पड़ेगा, उससे मुकदमा भुगतना पड़ेगा। ये जो पर्चा दर्ज हुआ है 295, क्या ये खारिज हो जाएगा या इसकी तफ्तीश आगे चलेगी? कानून क्या कहता है? तफ्तीश चलेगी, और अगर ये कसूरवार साबित हो गया तो सजा कितनी हो सकती है? हर इंसान, इसके अलावा भी जो कोई बंदा भी मुर्तकिब होगा इसका, उसको सज़ा तो मिलेगी, और इसकी सज़ा 7 साल कैद बामुशक्कत तहकीकात के तहत
वो 295 के तहत 10 साल कैद। सिद्धू मूसेवाला को 29/5 को कत्ल किया गया और 295 उसने गाना भी लॉन्च किया था और ये भी 295 बनता है, 295। तो इसने अब परफ्यूम लॉन्च किया तो इसको भी थ्रेट्स हैं और ये मुल्क से बाहर फरार हो चुका है। और कोई भी ऐसे ब्लंडर, जब आप किसी की भी रेड लाइन को छेड़ेंगे, किसी की भी आप रिलीजियस फीलिंग को आउटरीच करेंगे, किसी भी कम्युनिटी के साथ छेड़छाड़ हो जाएगी मजाक में, हंसी खेल में, तो फिर उसका आपको रिपरकशंस, उसका ब्रंट फेस करना पड़ेगा। तो 295 परफ्यूम जो लॉन्च हुआ था वो अब आगे ब्रांड चलेगा। तफ्तीश में थोड़ा एक सिर्फ पॉइंट पे आप अगर बात कर लें, ये एक सेंसिटिव इशू है, तफ्तीश आप अपने मुताबिक आगे लेके चलिए। लेकिन 295 परफ्यूम अब लॉन्च होगा नहीं होगा? अभी तो उसने जो भी नया भी लॉग हमने देखा था उसके तहत उसने बंद कर दिया। उसने कहा मैं ये लॉन्च नहीं कर रहा। नहीं कर रहा। भी उसने कहा भी अगर कोई भी मेरे से लाइल्मी से ये बात हो गई है तो मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ। तो अगर वो सारा कुछ माफ़ी भी मांग लेता है, सारा कुछ हो जाता है, तो मुकदमा फिर ख़त्म हो जाएगा? नहीं, जो भी ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट है उसका फैसला स्टेट ने करना। ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट होगा, ऑफेंस अगेंस्ट रिलीजन होगा, उसका फैसला तो स्टेट ही करेगी। स्टेट करेगी, लेकिन ये मुकदमा स्टेट की मदयत में दर्ज नहीं हुआ। यूट्यूबर रजब भट्ट के खिलाफ तौहीन मजहब का मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमे में कौन कौन सी दफात लगाई गई और दफात जो लगाई गई उसकी सजा क्या हो सकती है, इस हवाले से हमने राब्ता किया है डीएसपी साइबर क्राइम सेल अहमद उस्मान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये परफ्यूम लॉन्च हुआ, 295 नाम रखा गया और फिर इस दौरान एक वीलॉग भी बनाया गया रजब भट्ट की तरफ से, उसके फैमिली मेंबर, दोस्त अहबाब भी साथ खड़े हुए और उस 295 नाम रखने के साथ उसने अपनी एक वीडियो भी जारी की जिसमें वो बता रहा है कि मेरे उस्ताद पे भी पर्चा दर्ज होया जो कि सिद्धू मूसेवाला है और उस पर भी 295 के तहत मुकदमा दर्ज किए गए। आखिर उसने ऐसी क्या बात की कि इसको भी 295 के तहत मुकदमात का सामना करना पड़ा? 295 पहले समझना पड़ेगा कि ये है क्या। आम आवाम को इस बारे में पता नहीं है। पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर, इंडियन पीनल कोड के अंदर, जो कि आपने सिद्धू मूसेवाला की बात भी की, एक चैप्टर है जो कि रिलेटेड है रिलीजियस फीलिंग्स के हवाले से। ऐसे ऑफेंसेस जो कि रिलीजन के ख़िलाफ़ कमिट किए जाते हैं, उसके खिलाफ जो चैप्टर है वो 295 से ऑनवर्ड है। तो इस आवाम को सेंसिटाइज करने के लिए, समझाने के लिए शऊर की ज़रूरत है काफ़ी सारी। इसी की भी आप रिलीजियस फीलिंग्स को आउटरीच करते हैं तो वो 295A में आता है। 295B कुरान पाक की भी हुर्मती करते हैं। 295C आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं। तो इस तरह से ऑफेंसेस मौजूद हैं। तो ये जो 295 है ये बेसिकली ऑफेंसेस का एक सेक्शन है। और जैसे हम देखें कि हमारे एक शिया कम्युनिटी के अंदर कुछ जो नंबर्स होते हैं वो सेक्रेट नंबर्स होते हैं, 5, 12, 72, 14 मासूमीन। तो ये जो नंबर्स हैं वो महज एक नंबर तो हैं, मगर 5, 12, 14, 70 ये क्या है, इसको एक्सप्लेन करें। 5 तन पाक के हवाले से 5 तन पाक, उसके अलावा मासूमीन हैं, 72 शोदा करबला हैं। तो कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिसको अगर आप एक्सप्लेन ना भी करें तो हम किसी का ये कह देंगे तो वो पता लग जाता कि किसके बारे में बात की जा रही है। तो इसी तरह 295 के बारे में आपने माजी के अंदर भी देखा है, काफ़ी सारे एहतजाज रिकॉर्ड किए मजहबी जमात की तरफ से जब भी इसके अंदर मुकन्नना ने कुछ छेड़छाड़ करने की। तो दोस्तों, आप लोगों ने भाई ये वीडियो देख ली है। अब इस वीडियो के बारे में आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताना है कि वाकई में रजब भट्ट को क्या 10 साल की सज़ा होगी या उसे 7 साल की सज़ा होगी। क्या आप लोगों की राय है इस वीडियो के बारे में? तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में आके लाजमी इस चीज़ के बारे में बताना है। तो लिहाजा वीडियो को यहीं पे करते हैं खत्म। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ये भी मुझे आगे लाजमी बताइएगा कि 8 मिलियन, 9 मिलियन, 10 मिलियन, 20 मिलियन, ये जो आके कमेंट्स करते हैं ना कि जी उसके 10 मिलियन हो गए हैं, उसके 9 मिलियन हो गए हैं, तो भाई वो 9 मिलियन अवाम क्या डकी भाई या रजब भट्ट के सारे मामलात को हैंडल कर सकती है? नहीं कर सकती। जिसने गलत किया है सज़ा वही भुगतता है, ठीक है।
कहीं पे 9 मिलियन नहीं आते सब्सक्राइबर्स आपके, कहीं पे आपकी 10 मिलियन ऑडियंस आपके साथ खड़ी नहीं होती, आके नहीं खड़ी होती, वो सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक होती है, वो भी सिर्फ उल्टी सीधी बातें सुनाने के लिए, गलत बातें फैलाने के लिए, दैट्स इट। और कोई ये साथ नहीं देते आके, ये सिर्फ आपके एक सब्सक्राइबर्स होते हैं, आपकी सिर्फ एक ऑडियंस होती है जिनके थ्रू आप पैसा कमाते हैं, दैट्स इट। बाकी मुश्किल वक्त में आपके साथ कोई खड़ा नहीं होता, या तो आपका अपना खड़ा होता है या आप खुद इस चीज़ को फेस करते हैं। लिहाजा भी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए टाटा फुर।